मेवाड़ की धरती, जहां तलवारें सिर्फ युद्ध नहीं लड़ती थी बल्कि इतिहास लिखती थी। और उसी इतिहास में एक ऐसा नाम दब गया जिसका जिक्र बहुत कम होता है, लेकिन अगर वो जिंदा रहता तो शायद बाबर कभी राजस्थान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख पाता। वो नाम था राणा पृथ्वीराज सिसोदिया। हाँ, वही राणा पृथ्वीराज जो राणा सांगा का बड़ा भाई था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज बचपन से ही असाधारण योद्धा था। उसकी तलवार की रफ्तार इतनी तेज थी कि दुश्मन संभल भी नहीं पाता था। मेवाड़ के सैनिक उसे भविष्य का सबसे शक्तिशाली राजा मानते थे, लेकिन मेवाड़ की गद्दी सिर्फ ताकत से नहीं मिलती थी। राजघरानों की राजनीति अक्सर खून मांगती थी। एक दिन राज परिवार में भविष्यवाणी हुई कि मेवाड़ का अगला राजा संग्राम सिंह बनेगा, यानी वही जिसे दुनिया बाद में राणा सांगा के नाम से जानती है। यह सुनते ही भाइयों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इतिहासकारों के अनुसार इसी संघर्ष में पृथ्वीराज और सांगा आमने सामने आए और उसी दौरान सांगा की एक आंख चली गई। सोचो, जिस योद्धा ने आगे चलकर बाबर जैसे आक्रमणकारी को चुनौती दी, वो अपने ही बड़े भाई से हार चुका था। राणा पृथ्वीराज सिर्फ तलवार चलाना नहीं जानता था, वो दुश्मन के मन में डर पैदा करना जानता था। उसने कई युद्धों में दुश्मनों को धूल चटाई। उसकी वीरता की कहानियां पूरे राजपुताना में फैल चुकी थी। लोग कहते थे, अगर पृथ्वीराज युद्ध भूमि में उतर गया तो जीत पहले ही तय हो जाती है। लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर महान योद्धाओं के साथ होता है। उसे युद्ध में नहीं, षड्यंत्र में हराया गया। कहा जाता है कि राणा पृथ्वीराज को जहर दे दिया गया और मेवाड़ ने अपना सबसे खतरनाक योद्धा खो दिया। उसकी मृत्यु के बाद ही राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। अब जरा सोचो, अगर पृथ्वीराज जिंदा रहता और बाबर का सामना करता तो क्या होता? वही बाबर जिसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल सत्ता की नींव रखी। वही बाबर जो पोपों और नई युद्ध तकनीकों के दम पर राजाओं को कुचलता जा रहा था। लेकिन राजपुताना की तलवारें डरना नहीं जानती थी। राणा सांगा ने भी बाबर को कड़ी चुनौती दी थी। खानवा का युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि सांगा हार गए, लेकिन बाबर ने खुद अपनी की राजपूतों की वीरता का जिक्र किया। अब कल्पना करो, अगर उसी युद्ध भूमि में राणा पृथ्वीराज होता, वो योद्धा जिसने खुद सांगा को पीछे छोड़ दिया था, तो क्या बाबर की तोपें टिक पाती? क्या मुगल सेना राजपूतों के उस प्रचंड आक्रमण को रोक पाती? क्या इतिहास बदल जाता? कई इतिहास प्रेमी मानते हैं कि अगर पृथ्वीराज जीवित रहता तो बाबर को राजस्थान में पैर जमाना बेहद मुश्किल हो जाता, क्योंकि सांगा सिर्फ एक योद्धा था, लेकिन पृथ्वीराज को लोग रण का तूफान कहते थे। इतिहास में कुछ नाम किताबों में बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं और कुछ नाम समय की धूल में दब जाते हैं। राणा पृथ्वीराज उन्हीं भूले हुए शेरों में से एक था, जिसकी कहानी आज भी ये सवाल छोड़ जाती है, अगर वो जिंदा होता तो क्या भारत का इतिहास अलग होता?